H1 जो होता है सबसे बड़ी हेडिंग कर देता है, और फिर उसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में H6 जो होता है सबसे छोटी हेडिंग, राइट, बोल्ड होती है। सो विदाउट टेकिंग एड्रेस, यानी अगर एंकर टैग में हम लोग href में कुछ नहीं डालते हैं, खाली डालते हैं, तो जिस पेज पे है उसी को ही रिफ्रेश कर देगा, यानी उसी पेज पे ही हम लोग लैंड कर जाएंगे, राइट। सेव कर दिया, अब इसको रन करा के देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट टैग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो पहला पॉइंट क्या कहता है, HTML attributes are the special word which provide additional information about the element, or attributes are the modifier of the HTML element। तो एट्रीब्यूट क्या है, स्पेशल वर्ड है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स मतलब टैग्स को, राइट। यानी जैसे पैराग्राफ टैग है, उसमें अलाइन एट्रीब्यूट है, यानी पैरा को कहाँ से लिखना है, लेफ्ट से या राइट से, सेंटर से। href है, यानी हाइपरलिंक रेफरेंस कहाँ पे देना है, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स के यानी टैग्स के एट्रीब्यूट डिनोट करता है, यानी उन टैग को और एम्फेसाइज करता है। ईच एलिमेंट और टैग कैन हैव एट्रीब्यूट्स विच डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट और या टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उस एलिमेंट यानी टैग के बिहेवियर को डिफाइन करता है। एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद द स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट जो होते हैं हमेशा स्टार्ट टैग में अप्लाई किए जाते हैं। एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विद द इट्स नेम एंड वैल्यू पेयर, यानी एट्रीब्यूट जब भी लगाया जाता है तो एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू उसमें जो वैल्यू डालनी है, यानी डबल कोट्स में वो डालना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे इसको। एट्रीब्यूट्स नेम्स एंड वैल्यूज आर केस सेंसिटिव। इट इज रिकमेंडेड बाय W3C दैट इट शुड बी रिटन इन लोअर केस ओनली। एट्रीब्यूट जो नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, और W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी W3C का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दैट इसको एट्रीब्यूट को यानी लोअर केस में ही लिखा जाना चाहिए। यू कैन ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन HTML एलिमेंट बट नीड टू गिव स्पेस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। आप लोग कई एट्रीब्यूट डाल सकते हैं एक टैग में, यानी एक एलिमेंट में, लेकिन उनके बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे इमेज वाले टैग्स में हम लोग हाइट विड्थ एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, अलाइन भी डाल सकते हैं। तो एक टैग या एलिमेंट में हम लोग कई एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं, बट स्पेस होना चाहिए सब में। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या है, एलिमेंट यानी टैग का नाम, एट्रीब्यूट का नाम और इक्वल का साइन, फिर वैल्यू यानी जो भी हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट ले लिया अलाइन, यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर, राइट, और स्मॉल केस में डबल कोट्स में रहेगा, और टैग और एट्रीब्यूट के नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, और अगर एक और एट्रीब्यूट ले रहे हैं तो उसके बीच में भी स्पेस होना चाहिए, राइट। फिर यहाँ पे आपका कंटेंट होगा, फिर वो यानी टैग क्लोज होगा, यानी एलिमेंट क्लोज होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल है डॉक टाइप HTML, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाया था। अब यहाँ पे मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डॉक टाइप HTML हेड, फिर टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल हेड बंद, राइट, फिर बॉडी। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा कंटेंट है, इसको कंटेंट को मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है, राइट, बोल्ड करना है। तो हम लोग ने H1 टैग यूज़ कर लिया। H1 जो होता है सबसे बड़ी हेडिंग कर देता है, और फिर उसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में H6 जो होता है सबसे छोटी हेडिंग, राइट, बोल्ड होती है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग लिया P टैग, और यहाँ पे मैंने ये एट्रीब्यूट डाल दिया स्टाइल, राइट। तो हाइट क्या, स्टाइल में क्या डाला है, हाइट यानी इसकी कितनी होगी 25 पिक्सल, और कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू, राइट। इट ऐड स्टाइल प्रॉपर्टी इन द एलिमेंट। फिर यहाँ पे कलर मैंने कैसे डाल दिया, रेड। इट विल चेंज द कलर ऑफ द कंटेंट। आप लोग इसको रन कराएंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा, और ये वाला हमें रेड कलर में दिखाई देगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए टाइटल एट्रीब्यूट, यानी पिछले में हम लोग ने स्टाइल एट्रीब्यूट पढ़ा, यहाँ पे हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। टाइटल एट्रीब्यूट इज यूज्ड एज अ टेक्स्ट टूल टिप इन मोस्ट ऑफ द ब्राउजर। इट डिस्प्लेज द टेक्स्ट व्हेन यूजर move the cursor over a link or any text. You can use it with any text or link to show the
डिस्क्रिप्शन। अब क्या है, टाइटल एट्रीब्यूट है। प्रीवियस में हम लोग ने स्टाइल देखा था, स्टाइल एट्रीब्यूट। इसमें हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं। टाइटल एट्रीब्यूट यूज्ड एज अ टूल टिप इन द मोस्ट वेब ब्राउजर। It displayed a text when the user moved the cursor over a link or any text. You can use it with any text or link to show the description about the link और text। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, मैं इसका लाइव एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। HTML और यहाँ पे टाइटल माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज हेडिंग टैग। यहाँ पे देखिए मैंने, मेरा टैग का नाम क्या है, यानी एलिमेंट का नाम क्या है, H1। इसमें मैंने एट्रीब्यूट लिया है टाइटल और दिस इज अ हेडिंग टैग डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग लिया, इसमें भी टाइटल टैग यानी टाइटल एट्रीब्यूट डाल दिया, इसमें मैंने लिख दिया जिसे पैराग्राफ टैग। अब यहाँ पे मैंने H1 क्लोज कर दिया, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर दिया, राइट। तो मैं आगे पॉइंट्स कंटिन्यू कर दूंगा, फिर इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा दूंगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे HREF यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, H फॉर हाइपर लिंक और REF मतलब रेफरेंस, हाइपर लिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट। हाइपरलिंक एट्रीब्यूट इज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ ए एंकर टैग। एंकर टैग मैं आपको आगे बताऊंगा। This attribute gives the link address which is specified in that link, and the href attribute provides the hyperlink, and if it is blank then it will be remain in the same page। यानी ये एंकर टैग है, देखिए ऐसे लिखा जाता है ए और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, राइट। href मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस, यानी उस वेबसाइट का नाम डाल दिया, यानी उस पेज का लिंक डाल दिया जो हमें इस पे क्लिक करने पे विजिट कराना है। मान लीजिए इस पे जब क्लिक करेंगे तो किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, राइट। इसको आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए एग्जांपल देख लीजिए कि एट्रीब्यूट बता रहा हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पे हम लोग इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, चाहे डबल कोड यूज़ करें चाहे सिंगल कोट, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो हम लोग डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंगल कोड लिंक। और फिर सो विदाउट लिंक एड्रेस, यानी अगर एंकर टैग में हम लोग HREF में कुछ नहीं डालते हैं, खाली डालते हैं, तो जिस पेज पे है उसी को ही रिफ्रेश कर देगा, यानी उसी पेज पे ही हम लोग लैंड कर जाएंगे, नए पेज पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं गया है, तो इसमें ये लिंक पड़ा हुआ है, तो इस पे क्लिक करने पे कहाँ जाएंगे हम लोग, इस वाले पेज पे। उसी तरह इस पे क्लिक करने पे कहाँ जाएंगे हम लोग, इस वाले पेज पे, राइट। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट आ गया। सोर्स यानी SRC एट्रीब्यूट। तो SRC वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऑफ द IMG मतलब इमेज टैग। इमेज टैग का रिक्वायर्ड एलिमेंट है कि ये इमेज यानी इमेज जो भी हम लोग इमेज लगा रहे हैं उसका सोर्स बताएं, यानी इमेज कहाँ रखी हुई है, किस फोल्डर में है। It is a source for the image which is required to display on a browser. This attribute can contain image in same directory or another directory। यानी इस एट्रीब्यूट में वो इमेज उसी डायरेक्टरी में हो सकती है जिसमें आपकी HTML फाइल है, या किसी दूसरी डायरेक्टरी में भी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा पाथ डालना पड़ेगा। इमेज नेम और सोर्स शुड बी करेक्ट एज ब्राउजर विल नॉट डिस्प्ले द इमेज। यानी इमेज का नेम और सोर्स करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ब्राउज़र को इमेज मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने सही से डाला नहीं है तो वो दिखाएगा नहीं। तो हम लोग जो भी इमेज डालेंगे उसका एक्सटेंशन ज़रूर लिखेंगे, जैसे .jpg, .png, राइट, .gif। तो ये सारी चीज़ यानी एक्सटेंशन जरूर लिखना है नाम के साथ में। और यहाँ पे सोर्स में हम लोग पूरा उसका एड्रेस डालेंगे, राइट। अब आगे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल देने के लिए मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसको सेव करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। यहाँ पे डाल देते हैं माई फर्स्ट पेज .html, राइट। यहाँ पे ऑल कर देंगे, आप चाहे तो ऑल करें चाहे ना करें, लेकिन .html लगाना ज़रूरी है, राइट। सेव कर दिया। अब इसको रन करा के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेड हो गया और ये ब्लू हो गया पैराग्राफ में, और ये हमारी हेडिंग टैग हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हेडिंग टैग है, सबसे बड़ी हेडिंग, राइट। और ये हमने कलर इसका क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, और इसका रेड कर दिया। और हाइट क्या कर दी, 50 पिक्सल। हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट,